यहां पर दिया हुआ है द नेट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, एक कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है एसी चैप्टर से आया है, अल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। मतलब कभी तो वो पॉजिटिव साइकिल चलाएगी, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। अब एक बात समझो यहां पर कि इसमें बोला हुआ है नेट इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। हमने रेजिस्टेंस तो सुना हुआ है, ये इंपेडेंस क्या नया आ गया? एक्चुअली में ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है ये है रेजिस्टेंस, और ये करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। लेकिन ये इंडक्टर, रेड वाला जो है वो इंडक्टर है और ये ब्लू वाला जो है ये कैपेसिटर है, ये भी करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं और इनका अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अगर इनके रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस बोलने लग गए तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि किसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। और इसीलिए कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस पैदा करता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं और इंडक्टर जो रेजिस्टेंस पैदा करता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब अगर थोड़ा सा और आप ध्यान से देखो तो आपको यहां दिख जाएगा कि इस रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस है वो तो उसकी यूनिट है ओम, लेकिन यहां पर फेरेड और यहां पर हेनरी, आपने ध्यान से देखा तो पता लगा कि फेरेड तो कैपेसिटेंस की यूनिट है और ये हेनरी जो है इंडक्टर की यूनिट है। तो यहां पर इनका रेजिस्टेंस दिया कहां हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं करंट के फ्लो में इंडिविजुअली, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, वो यहां नहीं दिया हुआ है। तो जो रेजिस्टेंस इंडक्टर ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रिएक्ट करता है करंट के साथ और उसको बताते हैं एक्सएल से, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। जैसे इसको बताते हैं आर से, वैसे इसको बताते हैं एक्सएल से, और इसकी यूनिट ओम होती है क्योंकि जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है किसी भी करंट को वो ओम में ही होता है और इसको लिखते हैं ओमेगा एल। अब इस पे आएंगे हम, ओमेगा क्या है। देन होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस, एक तरीके से जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर कर रहा है उसको बोलते हैं एक्ससी, और ये होता है 1/ओमेगा एल। अब आप बोलोगे ओमेगा क्या आ गया? तो यहां देखो आप इस जगह ये, और एक इस चीज पर नजर डालो आप। एक नॉर्मल सर्किट होता है जिसमें बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये है रेजिस्टेंस, ये लगी हुई है बैटरी, प्लस माइनस वी वोल्ट। ये जो बैटरी है वी वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड कराती रहेगी, लेकिन एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर, उसमें हम देखते हैं कि ऑसिलेटर टाइप का कुछ होता है। मतलब जो वोल्टेज आपको प्रोवाइड हो रहा है वो किसी फ्रीक्वेंसी के साथ है। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी फिक्स टाइम में तो करेगा ना, वो फिक्स टाइम ही फ्रीक्वेंसी होता है, उसको बताते हैं एफ से। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है, समझ में आ गया? मतलब इतनी बार ये चेंज करता रहेगा डायरेक्शन। तो ये ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जिस मशीन से ये अल्टरनेटिंग करंट बन रही है, मतलब उसका नाम है अल्टरनेटर, उसमें एक रोटर घूमता है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा। तो ओमेगा का क्या करें अब हम? ओमेगा का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता हो तो हम कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि फॉर्मूले में ओमेगा आता है, एफ नहीं आता, वरना सीधा हम एफ की वैल्यू रख देते। ठीक है, तो 2π की जगह 2π आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको? 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो कितना हो गया? 100π। ये आ गया आपका ओमेगा। ये इसलिए निकाल लिया, सीधी वैल्यू डाल दूंगा मैं। अब आपने बोला कि भाई रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं करी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर ली, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर ली, अरे तो इसकी बात क्यों कर रही? इसकी वैल्यू तो R इज इक्वल टू 10 ही है, R इक्वल टू 10 ओम ही है, क्योंकि ऑलरेडी ओम में है। इसको अभी ओम में हमें निकालना है। कैसे निकाले देखते हैं। ओमेगा एल, ओमेगा कितना है? 100π, और एल कितना दे रखा है आपको? 50/π मिली हेनरी, 50/π मिली, यानी कि 10⁻⁻3। तो ये कैसे कैसे काटू, ये हो गया इधर। देन बचा 5000, और मतलब 5 की पावर 5 इंटू 10⁻3 और 10⁻³ मल्टीप्लाई में है। अच्छा सॉल्व ही करके बता देता हूं, वरना इतनी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इतनी छोटी सी चीज सॉल्व करके नहीं बताई। तो ये हो गया 5000 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कितना आ गया? 5। और अब इसकी यूनिट क्या आएगी? ओम। अब निकाला, ये दिया नहीं था इन्होंने, दिया होता तो क्या बात थी। देन उसके बाद हम बात करते हैं एक्ससी की। एक्ससी ओमेगा कितना है? अगेन ओमेगा कितना है? 100π, हम निकाल चुके थे ऑलरेडी। और ये सी आएगा एक्ससी, यस सी कितना है? 10⁻3, और उसके साथ है माइक्रो, यानी कि 10⁻⁻6, ये माइक्रो अपॉन पाई। ठीक है, पाई से पाई उड़ गया, नीचे है 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, बचेगा नीचे 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा 10⁻1 यानी कि 10 ओम, और रेजिस्टेंस हो गया ऐसा। अब क्या करें? सीधा ऐड कर दें, मतलब 10 + 10 + 5 मतलब कितना आ गया? 25 वो मिल रहा है। ऐसे नहीं करना, ये ऑप्शन गलत है,
ये नहीं करना, इसका बनता है एक इम्पेडेंस ट्रायंगल। इम्पेडेंस ट्रायंगल के हिसाब से सॉल्व करना, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। इसका जो इम्पेडेंस होता है, इम्पेडेंस को बताते हैं Z से, वो होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 में से 5 माइनस करो या 5 में से 10 माइनस करो, यहां आएगा 5, यहां आएगा -5, लेकिन दोनों का स्क्वायर करो तो दोनों का आंसर आएगा 25। वैसा ही होने वाला है। मैं कुछ मिटा देता हूं, यहां से सॉल्व करना पड़ेगा मुझे ऊपर, इस जगह करूं, यहां कर दो, ठीक है। दिख रहा है क्या यहां तक? अभी तो जगह, तो Z इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर, आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस XL माइनस XC, 10 में से 5 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 कितना हो गया 125, 125 प्रॉपर जो है उसका रूट नहीं निकलेगा, तो Z इज इक्वल टू 25 इंटू 5 रूट में 25 का होगा 5, ये अंदर जाएगा 5 रूट 5 कहां है, ये ऑप्शन हो गया।